अष्टावक्र की और विदेहराज की जो बातें थी, जो संवाद हो रहा था हमारे आत्मज्ञान के इस यात्रा में, ओम का आलंबन, ओम का गुंजन और अष्टावक्र का संग, और अष्टावक्र और विदेहराज की जो बातें हुई हैं आत्मज्ञान के संबंध में, आत्मबोध के संबंध में, बोध के संबंध में, वो बातें अपन आप लोगों के लिए समझाते हुए कि विशुद्ध ज्ञान, आत्मज्ञान कितना जरूरी है, कितना अनिवार्य है, कि विदेहराज जैसा राजा जिसको भी उस बोध की आवश्यकता महसूस हुई, उस मुक्ति की आवश्यकता उसे महसूस हुई कि मुझे भक्ति, वैराग्य, ज्ञान ये सब मिले और मैं मुक्त हो जाऊं, उसी के आधार पे अष्टावक्र ने जो भी बोला विदेहराज के लिए, विदेहराज सब शांत मन से, दत्त चित्त से, एकांत में गहरे उतरते हुए समाधिस्थ हो गए। अष्टावक्र ने जो भी बताया उनके भीतर पिघले हुए शीशे की तरह उतर गया और वो समाधिस्थ अवस्था में स्थित हो गए, शून्य की उस अवस्था में स्थित हो गए। और जैसे ही फिर विदेहराज शून्य की अवस्था से उपराम हुए, बाहर हुए, अष्टावक्र ने फिर देखा उनके लिए कि ये थोड़े से अब उस शून्य की अवस्था से उपराम हुए, ऊपर आए। फिर उन्होंने अपनी वाक्य अपने शुरू रखे, फिर उन्होंने यही बोला कि तू सदा से मुक्त है, तो सदा से मुक्त है। बंधन तो केवल इस शरीर का था, तुझे बंधन, दूसरा तुझे कोई बंधन नहीं था। ये संसार, ये संसार रज्जू में सर्प, रस्सी में तू सांप देख रहा है तो रस्सी दिख तुझे सांप रहा है तो सब असत्य, मिथ्या, पर तुझे सत्य लग रहा है, क्योंकि एक नित्य है और एक अनित्य है। जो साकार दिख रहा है, जो तुझे साकार दिख रहा है संसार, ये अनित्य है, और जो तुझे दिख नहीं रहा है, निराकार है, जिसको तेरी आंख नहीं देख सकती, जिसके लिए वही आत्मा की आंख चाहिए। जब तुझे उस निराकार की शून्यता दिखेगी, उस ब्रह्म की ब्रह्मता दिखेगी, जो इस सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो ब्रह्म, वो इन स्थूल आंखों से नहीं दिखेगी। उसके लिए वो सूक्ष्म आंख चाहिए, आत्मा की दृष्टा भाव चाहिए, साक्षी का भाव चाहिए, उस आत्मा का, परब्रह्म का। आत्मा साक्षी विभू पूर्ण, क्योंकि आत्मा है साक्षी है, दृष्टा, विभू, विशाल, विराट, पूर्ण है। उसकी आंख चाहिए जब वो तुझे, जो नित्यता है जो तुझे दिख नहीं रही है, तब दिखेगी। वो जो नश्वरता है इस ब्रह्मांड की, जगत की, वो तुझे दिख रहा है, वही यही साकारता तुझे दिख रही, यही देह साकार दिख रहा है। इसके भीतर जो आत्मा है, निराकार शून्य है, वो नहीं दिख रही, किसी की नहीं दिख सकती। तू आज तक दूसरों को दृष्टा मानता रहा, जबकि तू स्वयं दृष्टा है। आजकल तू भागता रहा, लोगों के पास भागता रहा कि कोई सत्य बता दे, कोई सत्य दे दे, कोई आनंद दे दे। आनंद और सत्य की तू भीख मांगता रहा इस संसार में, कहीं सत्य मिल जाए, कहीं सत्य मिल जाए। तू तो स्वयं सत्य है, स्वयं प्रकाश है, स्वयं परब्रह्म परमात्मा का अंश तू ही है। इसके बाद भी तू जगत में घूमता रहा, संसार में घूमता रहा, भटकता रहा। कभी आत्मा की बात तुझे याद ही नहीं आई, कभी इस आत्मा को उपलब्ध होना है, परमात्मा परब्रह्म को उपलब्ध होना है, ये बात तेरे मन में कभी उभरी ही नहीं। तू सदा से परम सत्य है, तू सदा से आत्मा ही है। जैसे ही तू इस सत्य में स्थित होगा, उसी क्षण तू मुक्त हो जाएगा, बंधनों से मुक्त हो जाएगा, दुख से दूर हो जाएगा। आनंद तू, क्योंकि तू स्वयं आनंद है। इसी आनंद में विचार, इसी सत्य में विचार, यही प्रसन्नता है। प्रसन्नता बाहर कहीं नहीं है। जो भी प्रसन्नता है वो भीतर है, जो भी आनंद है वो भीतर है। इस आनंद के बोध में जी, देह भाव से अलग हो जा।
समंदर में मोती, ब्रह्मांड में ये देह, देह के भीतर वो मोती आत्मा रूपी, ब्रह्मांड रूपी समंदर में ये आत्मा रूपी मोती, इसको चुन। तो समंदर का मोती है तू, गहरे समंदर के सीप में बैठा हुआ मोती। इसी तरह आत्मा आनंद कोश में बैठा हुआ वो परम सत्य, यही है तेरी परम पूर्ण अवस्था। इसी अवस्था को उपलब्ध होना, इसी होनेपन को उपलब्ध हो। जागृत अवस्था यही है। देह भाव तो मूर्छा भाव है, देह भाव तो अज्ञानता का भाव है, तो बेहोशी का भाव, बेहोशी मूर्छा का भाव है। सत्य आत्मा होश का भाव, जागृति का भाव है। इसी जागृत अवस्था में एक बार जिसको परम सत्य का बोध हो गया, फिर वो कभी सो नहीं सकता, क्योंकि वो साक्षी बन जाता है, परम दृष्टा बन जाता है, जगत का दृष्टा, स्वयं का दृष्टा, कण 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 का दृष्टा बन जाता है, क्योंकि उसे आत्मा का परम बोध हो जाता है। इसी बोध में जीना है। आज तुझे विशुद्ध बोध, आज तुझे विशुद्ध बोध की गहराई में तुझे सत्य समझ में आएगा। तू सदा से इन उपलब्धता के लिए, सारी अवस्थाओं की उपलब्धता के लिए तू अनुष्ठान करता रहा। सत्य को, कि सत्य उपलब्ध हो जाए, वो आत्म सिद्ध परम सत्य उपलब्ध हो जाए, तो उसके लिए अनुष्ठान करता रहा। मंदिर मंदिर भागता रहा, जगह जगह भटकता रहा, दर दर भटका है तो अनुष्ठान से नहीं, समाधि से नहीं, आत्मा की गहराई में, परम सत्य की गहराई में जब समाधिस्थ होता है, उस समाधि अवस्था में ये चीज उपलब्ध होती है, बोध, विशुद्ध बोध। इस तरह अष्टावक्र तमाम बातें विदेहराज जनक के लिए बार 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 दोहराते रहे, कि इस अवस्था से कहीं भूल चूक ना हो जाए। आज जो इसको अवस्था मिली अपने भीतर की गहरी, ये फिर छूट ना जाए और मजबूत हो जाए, इसलिए ये अपने वाक्य दोहराते चले गए। आत्मा के सारे वाक्य, कि तू क्या है, तू ये है, तू वो, तमाम बातें उसको बताते चले। तू विश्व बोध है, तू विशुद्ध बोध है, तू परम सत्य है, तू आत्मा है, तू परमात्मा सत्य है। इस तरह कई बार उन्होंने बार बार इस उद्घोष को दोहराया, बार बार दोहराया। और विदेहराज सारी बातें बस सुनते चले गए, आनंद में सुनते चले गए, परमानंद में सुनते चले गए, क्योंकि उन्होंने बोला कि तू हे राजन, जिस क्षण तू इस समाधि से बाहर उभरेगा, उपराम होगा, उस क्षण तुझे आनंद का बोध हो जाएगा, प्रसन्नता का बोध हो जाएगा। यही प्रसन्नता के बोध में तुझे विचरना है। अज्ञानता के इस अंधकार को सदा सदा के लिए नष्ट कर देना है, भगा देना है। ऐसी कई बातें वो बार बार दोहराते चले गए, और अष्टावक्र की ये बातें विदेहराज अपने भीतर उतारते चले गए, उतरते चले गए। फिर वो कहीं भीतर उनको डुबकी सी लग जाती थी, क्योंकि इस समय वातावरण इतना अनुकूल बन गया था, सारा ब्रह्मांड का, परमात्मा का, अष्टावक्र की परम ऊर्जा का, विदेहराज की स्वयं अपनी ऊर्जा का, उनकी जो पिछली भक्ति साधना जो भी रहा होगा, उसके कारण वातावरण अस्तित्व का इतना अनुकूल बना दिया गया था कि विदेहराज बार बार डुबकी में चले जाते थे, बार बार डूब जाते थे, और जैसे ही वो होश में आते थे, अष्टावक्र फिर अपनी बात दोहरा देते थे। आज अष्टावक्र ने लास्ट बार फिर यही बात बोला कि तू विशुद्ध बोध है, परम शुद्ध अवस्था है तेरी आत्मा की, ये विशुद्ध बोध। और एक बार तुझे ये विशुद्ध बोध, एक बार जब तू इस विशुद्ध बोध को उपलब्ध हो जाएगा, उसके बाद तू संसार से उपराम हो जाएगा, परम मुक्त अवस्था में चला जाएगा, परम साक्षी दृष्टा अवस्था में तू चला जाएगा। क्योंकि बार बार उन्होंने यही बात दोहराई कि आत्मा साक्षी विभू पूर्ण, ये जो आत्मा है ये साक्षी है,
दृष्टा है, ये विभू है, विभू विशा पूरे ब्रह्मांड में व्यापक रूप से जो फैली हुई अवस्था है उसको विभू बोलते हैं। बहुत बड़े क्षेत्र में वो सारे ब्रह्मांड में ये आत्मा का आत्मा की ऊर्जा, ये परमात्मा की ऊर्जा, जो कुछ भी आपको ब्रह्मांड में दिखता है सब इस परम ऊर्जा, इसको अल्टीमेट भी कहा गया है। इसको आज के समय में विज्ञान की भाषा में बार बार लोग बाग कहते हैं अल्टीमेट स्थिति, वो अल्टीमेट है, वो एनलाइटन। ये भी आजकल बड़ा जोर शोर चल रहा है इस एनलाइटन का, कि हम बस एनलाइटन यानी वही उस प्रकाश हम कनेक्शन बन जाए, प्रकाश युक्त हम हो जाए। अभी बोला ना अष्टावक्र जी ने जनक के लिए कि तू स्वयं प्रकाश, तू स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध है, तुझे किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं। सूर्य का प्रकाश भी इस परम ऊर्जा के प्रकाश से है। यह ज्ञान अष्टावक्र का, और आत्मज्ञान की इस दुनिया में अष्टावक्र जैसा विराट कोई महान सिद्ध मुझे नहीं दिखता। जबरदस्त इनका ये आत्मज्ञान, और यही आत्मज्ञान, इसी आत्मज्ञान को हमें उपलब्ध होना है परम सिद्ध अवस्था में, जो अष्टावक्र ने विदेहराज को बार बार शब्द वाक्य दोहराते चले गए, उनकी आत्मा को वो शब्द स्पर्श करते चले गए, टकराते चले गए उनकी आत्मा में, और वो उस आत्म अवस्था में स्थित बार बार समाधि को उपलब्ध हो जाते थे, बार बार उस डूब जाते थे उस। और ऐसे ही इसी अवस्था को उपलब्ध अपने को होना है, आपको होना है। यही विशुद्ध ज्ञान आपको मैं समझा रहा हूँ। भले ही मैं अष्टावक्र ना सही, आप विदेहराज ना सही, मगर आत्मज्ञान तो आत्मज्ञान है। इसी आत्मज्ञान को हम आज नहीं तो कल जरूर उपलब्ध होंगे।